बचपन से ही बहुत से लोग के सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो कोई पायलट बनना चाहता है। लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि वह अपने सपने तक कैसे पहुंच सकते हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। अगर आप भी अपना करियर भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में देखते हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि पायलट बनने के लिए क्या-क्या करना होता है, किस तरह की पढ़ाई करनी होती है, किस तरह की पढ़ाई करके आप पायलट बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वह कौन-कौन से एग्ज़ाम है, जिसे क्लियर करने के बाद आप इंडियन एयर फोर्स में पायलट बन सकते हैं। वो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन-कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जो एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आवश्यक होता है। तो आज के इस वीडियो में इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए एग्जाम भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में एडमिशन के लिए साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, मई और दिसंबर में। कैंडिडेट्स दोज हु आर शॉर्ट लिस्टेड यानी जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उन्हें 3 साल की ट्रेनिंग के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला भेजा जाता है, फॉलोड बाई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एट वन ऑफ द एयरफोर्स ट्रेनिंग स्टेब्लिशमेंट यानी एयरफोर्स ट्रेनिंग स्टेशन में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स के रूप में और एयरफोर्स स्टेशन में एज अ पायलट के रूप में उन्हें पोस्टिंग भेज दिया जाता है। कैंडिडेट्स एक और चीज का ध्यान रखिए, एनडीए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है, यानी इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका एज लिमिट 16 टू 19 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास विथ 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए और वह अविवाहित होने चाहिए। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट्स कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर यानी साल में 2 बार नवंबर और दिसंबर में आयोजित करता है फॉर रिक्रूटमेंट इनटू द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। तो आप इस एग्जाम को क्लियर करके भारतीय वायुसेना में पायलट बन सकते हैं। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है एयरफोर्स एकेडमी में और ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद परमानेंट कमीशन ऑफिसर के रूप में आपको किसी भी एयरफोर्स स्टेशन में पोस्टिंग भेज दिया जाता है। इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपका इसमें होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आपका बीई या फिर बीटेक जो 4 साल का डिप्लोमा कोर्स है वो आपका इसमें होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपका एज लिमिट 20 टू 24 ईयर्स का होना चाहिए और कैंडिडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए और अनमैरिड होना चाहिए। एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एफकेट में बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं और एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच में पायलट बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। एफकेट भी साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जून और दिसंबर में। दोस्तों, अगर आप भी एफकेट के थ्रू इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच में पायलट या कमीशन ऑफिसर बनते हैं, तो आपका टेन्योर 14 साल का होगा, यानी आप 14 साल तक एयरफोर्स में सर्विस कर सकोगे, क्योंकि यह शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आपका 12th पास विथ 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन या फिर बी या बीटेक जो कि 4 साल का डिप्लोमा कोर्स है, 60% मार्क्स या फर्स्ट डिवीजन इसमें आपका होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 20 टू 24 ईयर्स आपका इसमें एज होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए और अनमैरिड होना चाहिए। एनसीसी स्पेशल एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट है। दे कैन अप्लाई फॉर एंट्री टू द फ्लाइंग ब्रांच ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। इसमें बोथ मेन एंड वुमेन आर एलिजिबल फॉर द स्पेशल एंट्री और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें फिर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स के रूप में उन्हें किसी भी एयरफोर्स स्टेशन में पोस्टिंग भेज दिया जाता है। इसमें परमानेंट कमीशन सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही दिया जाता है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन
मेन एंड वुमेन दोनों को ही दिया जाता है। यानी मेल कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर आइदर अ परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन, व्हाइल फीमेल कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसका रिक्रूटमेंट द डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स या फिर रेस्पेक्टिव एनसीसी एयर स्क्वाड्रन के द्वारा किया जाता है। यह एग्जाम भी साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जून और दिसंबर में। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आपका 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसके अलावा ग्रेजुएशन आपका जो कि 3 साल का कोर्स है, या फिर इसके अलावा बी या बी टेक जो कि 4 साल का डिप्लोमा कोर्स है, 60% मार्क्स से पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एज लिमिट होना चाहिए 20 to 24 ईयर्स। इसके अलावा कैंडिडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए और अनमैरिड होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप किस तरह से और कौन कौन से एग्जाम देकर भारतीय वायुसेना में पायलट बन सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ।